नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं कहानी की तीसरे पार्ट के साथ आप लोगों के सामने आ गई हूँ। और यह जो इसका पार्ट है या भाग है वह आखिरी भाग है। और अगर आप लोगों ने इसके पहले के दोनों भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जा कर के आप लोग ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कहानी कहाँ से शुरुआत होती है और कहानी में कौन कौन से मोड़ आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। और फिर उसके दूसरे दिन तनुश्री अपनी मॉम और सौम्या के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। फिर उधर से ऋषभ अपने मम्मी पापा के साथ आता है, लेकिन ऋषभ को यह नहीं पता होता है कि उसे आंखें देने वाली कोई और नहीं तनुश्री ही है, जिससे वह नफरत करता था। और फिर उसके बाद तनुश्री की आंखों का ऑपरेशन होता है और उसकी आंखें निकाल कर ऋषभ की आंखों में लगा दी जाती हैं। और एक बार फिर से अब ऋषभ इस दुनिया को देखने लगा था, लेकिन वह अभी इस बात से बेखबर था कि उसको आंखें देने वाली कोई और नहीं तनुश्री ही थी। और फिर तनुश्री उसके मम्मी पापा से यह वादा लेती है कि यह बात कभी भी ऋषभ को नहीं पता होनी चाहिए। और सौम्या से भी कहती है, तब उस पल के लिए सौम्या भी मान जाती है। और फिर उसके बाद ऋषभ भी अपने घर खुशी खुशी चला आता है। और अब तनुश्री की ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरों से घिर गई थी। अब वह बिल्कुल घर पर अकेली रहती थी। सिर्फ उससे कभी कभी मिलने के लिए उसकी फ्रेंड सौम्या आ जाया करती थी। और एक दिन ऋषभ अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में घूमने जाता और फिर उधर तनुश्री भी घर पर बोर हो रही थी। तब वह अपनी मॉम और सौम्या के साथ उसी पार्क में घूमने जाती है। लेकिन जब ऋषभ का सामना तनुश्री से होता तब उसे बुरा भला कहने लगता है कि भगवान ने तुझे अंधी भी बना दिया, अब तुझे कोई प्यार नहीं करेगा। और बड़ी चली आई थी मुझसे प्यार करने के लिए, पहले तो शक्ल अच्छी थी ना, कलर अच्छा था, अब तो भगवान ने उसे अंधा भी बना दिया। जब ऋषभ की बदतमीजी ज़्यादा बढ़ रही थी तो तनुश्री की मॉम को बहुत गुस्सा आने लगा था। पर तनुश्री अपनी मॉम को बार बार रोक रही थी, लेकिन यह बात सौम्या को बर्दाश्त नहीं होता। तब उसने कह दिया कि आज तुम्हें जिन आँखों पर घमंड है और जिसकी तुम बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें उस देवी की पूजा करनी चाहिए। और इसी की वजह से आज तुम दुनिया देख रहे हो। और जो ये आंखें तुम्हारी वह किसी और ने नहीं, तनुश्री ने ही तुम्हें दी हैं, तब तुम इस दुनिया को देख रहे हो, वरना तुम तो अंधे बने अपने घर पर पड़े थे। तुम्हारा कोई हाल चाल तक पूछने वाला ना था। और जिस कविता बल पर तुम फूल रहे थे उसने अपना नया बॉयफ्रेंड बना करके कहीं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, पर तुम इस देवी जैसी लड़की की बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और जब यह बात ऋषभ को पता चलती है तो ऋषभ के होश उड़ जाते हैं और तनुश्री वहाँ से रोती हुई चुपचाप अपने घर चली आती है। और फिर ऋषभ की आंखें भी नम हो जाती हैं। और जब वह अपने घर पर आता है तब अपने मम्मी पापा से पूछता है कि उसे आंखें देने वाला कौन इंसान है। तब उसके मम्मी पापा बता नहीं रहे थे, लेकिन जब उसने अपनी कसम दी तब उन्होंने बताया कि तनुश्री ने ही तुम्हें आंखें दी हैं। और जब यह बात ऋषभ को पता चलती है तो ऋषभ बहुत रोता है कि मैंने उसके साथ कितना गलत बर्ताव किया था, और आज मैं अगर देख पा रहा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह तनुश्री है। और तनुश्री आज भी मुझसे कितना प्यार करती है और मैं ही उसके प्यार को नहीं समझ पाया। और फिर वह दूसरे दिन तनुश्री से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन तनुश्री उससे मिलने के लिए मना कर देती है। वह किसी से बात नहीं करना चाह रही थी, बस अकेले अपने आप को कमरे में बंद किए हुए
बस रोए जा रही थी। पर ऋषभ उसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तनुश्री ज़्यादा गुस्सा करने लगी तब वहाँ से चला जाता है और फिर अपने घर पर इमोशनल होकर बैठ जाता है। बस इस बारे में सोचता है कि आखिर तनुश्री के साथ उसने इतना गलत बर्ताव क्यों किया। अब वह अपनी सारी गलतियों को भूलकर तनुश्री को एक नई ज़िंदगी देना चाहता है और फिर वह फैसला करता है कि वह तनुश्री से शादी करेगा। यह बात तनुश्री को पता चलती तो तनुश्री साफ मना कर देती है, लेकिन ऋषभ उसे मनाने के लिए हर तरह के तरकीब निकालने लगा। लेकिन तनुश्री का दिल अब पत्थर का बन गया था। उसने फैसला ले लिया था कि वह ऋषभ से कभी शादी नहीं करेगी, मतलब कभी भी शादी ही नहीं करेगी। और लेकिन ऋषभ भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह जैसे तैसे कर दिन प्रतिदिन तनुश्री को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हो आता है कि जब तनुश्री ऋषभ के प्यार के आगे हार जाती है और फिर तनुश्री और ऋषभ की शादी होती है। तब तनुश्री बहुत खुश होती है और फिर शादी के बाद उन दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजरने लगती है और फिर ऋषभ भी तनुश्री का बहुत ख्याल रख रहा था। फिर शादी के 3 महीनों के बाद दोनों एक दिन मंदिर जाते हैं और फिर वहीं पर कविता भी आती है और ऋषभ को कॉल आता है। तब वह बात करने के लिए मंदिर से थोड़ा नीचे आ जाता है और फिर तनुश्री वहीं पर बैठकर ऋषभ का वेट करने लगती है और जब उस मंदिर में कविता आती है तब वह तनुश्री को देखकर कहती है कि ऋषभ तो अंधा हो ही गया था और भगवान ने तुम्हें भी अंधा बना दिया। चलो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिली हुई है। और तब तक कि ऋषभ आ जाता है और जब ऋषभ यह बात सुनता है तब वह बहुत गुस्सा करता है और फिर कविता कहती है कि तुम उसकी वजह से मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तब ऋषभ कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं, तनुश्री कोई और नहीं मेरी पत्नी है और मुझे आंखें देने वाला कोई और नहीं तनुश्री है। इस भली लड़की का एहसान है मुझ पर कि आज मैं फिर से दुनिया देख पा रहा हूँ और तुम्हारे जैसे मतलबी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और फिर यह बात कहकर वहाँ से चला आता है और तनुश्री भी उसके साथ आती है। जब तनुश्री ऋषभ के साथ गाड़ी में बैठी थी तब बहुत खुश होती है कि चलो, अब उसके लिए ऋषभ के दिल में प्यार जाग उठा और दोनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें ताकि मैं और अच्छी स्टोरी आप लोग के सामने लाती रहूं। और प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने इसके बाकी के दोनों भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर ज़रूर देखें और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद।